बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। एक बार फिर कुरुक्षेत्र बना रण क्षेत्र। एक बार फिर दिल्ली की लड़ाई कुरुक्षेत्र पर पहुंची। तीन राज्यों की पुलिस आमने सामने। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस के कंधों पर सियासी लड़ाई लड़ी गई। बेशक दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के पुलिस वाले बताते रहे हों कि वो लड़ाई कानून की लड़ रहे हैं, काम कानून का कर रहे हैं, लेकिन बात किसी से छिपी नहीं कि वो सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। महाभारत के बाद आज सैकड़ों सालों बाद कुरुक्षेत्र में छिड़ी इस जंग ने भारत को बड़ा संदेश दिया। पुलिस कैसे पॉलिटिकल टूल बन गई है, साफ साफ बता दिया। पंजाब पुलिस के पीछे आम आदमी पार्टी, दिल्ली पुलिस के पीछे भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा पुलिस के पीछे भारतीय जनता पार्टी। मतलब जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होगी, उस राज्य की पुलिस उसी पार्टी के सियासी हित के हिसाब से काम करेगी। कुरुक्षेत्र ने ये बात देश को समझा दी। इसलिए कुरुक्षेत्र के पीपली सदर थाने के अंदर लड़ाई कानूनी धाराओं के सहारे लड़ते नजर आए पुलिस वाले, तो बाहर मोर्चा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संभाल लिया। पंजाब पुलिस को डूब मरना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि जो प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए, जबकि किसी को गिरफ्तार करने के लिए पहले वहाँ की जो लोकल पुलिस है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। उन्होंने चोरी के से जैसे किडनैप करते हैं एक बंदे को, यानी एक आतंकवादी के रूप में उसको वहाँ से उठाया है। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी पुलिस को तुरंत केंद्र सरकार भी इसको बर्खास्त करे। और जो इससे तो ये लगता है कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस मामले में फेल है। कुरुक्षेत्र में हंगामा हो रहा है क्योंकि दिल्ली में बदलापुर का सीन सजा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कुरुक्षेत्र में हंगामा हो रहा है क्योंकि दिल्ली में सियासी रंजिश का मंच सजा है। बीजेपी के कार्यकर्ता तो सड़कों पर हैं, बैरिकेडिंग और जाकर वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से तजिंदर बग्गा को यहां से किडनैप किया। अरविंद केजरीवाल जो कि कुछ दिन पहले ही अपने वीडियो के अंदर एक बात कह रहे हैं कि मुझे पुलिस मिल लेने दो, पुलिस एक बार मेरे हाथ में आ जाए तो इन लोगों को, 2-4 लोगों को जेल में बंद करूंगा तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल किस तरीके वेंडेटा रखते हैं, किस तरीके बदलाखोरी में काम करते हैं। जब उनके पास पुलिस नहीं थी तो उन्होंने अपने एमएलओ से अपने ही चीफ सेक्रेटरी को अपने ही घर बुलाकर पिटवाया। आप उससे कल्पना करें कि पुलिस का इस्तेमाल और दुरुपयोग को किस कदर कर रहा होगा। तजिंदर पाल सिंह बग्गा जो एक पुराने कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय युवा मोर्चा के, किस तरीके से बिना प्रोसीजर को फॉलो किए हुए, बिना जनकपुरी लोकल पुलिस थाने को इन्फॉर्म किए हुए, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज बिना कंप्लीट किए हुए, जिस तरीके से सुबह 5 बजे 40-50 पुलिसकर्मी पंजाब पुलिस के उनके घर पे धमक जाते हैं, हाथापाई करते हैं। उनके बुजुर्ग पिताजी हैं, वो वीडियो लेने की कोशिश करते हैं तो अलग कमरे में ले जाके उनके मुंह पे मुक्का मार के धक्का मुक्की करके फोन खींच लेते हैं और उसके बाद उनको उठा के फिर लोकल थाने में लेके जाया जाता है। ये बिल्कुल प्रोसीजर के खिलाफ है। एक झूठा फर्जी मुकदमा कोई दर्ज करेंगे, उस मुकदमे के ऊपर उसको यहाँ पर
इलीगल तरीके से डिटेन करने की कोशिश करेंगे, उसको यहां से किडनैप करने की कोशिश करेंगे। वो ये मत भूलें, ये भारत देश अंबेडकर जी के संविधान से चलता है। ये कोई अरविंद केजरीवाल के लिखे हुए या आम आदमी पार्टी के कार्यालय से निकले हुए संविधान से नहीं चलेगा। शुक्रवार की सुबह पंजाब की पुलिस ने पॉलिटिकल रिवेंज की ऐसी पटकथा लिख दी कि दिल्ली उबल पड़ी। बताया यही गया कि पंजाब की पुलिस ने बिना दिल्ली पुलिस को सूचित किए बीजेपी के नेता तजिंदर सिंह बग्गा के घर पहुंच गई। आनन फानन में उन्हें बिल्कुल भी मौका दिए बिना गिरफ्तार करके चलते बने। 3 गाड़ी भर के पंजाब पुलिस आती है यहाँ पे और अंदर एंटर करने के बाद धक्का मुक्की की गई उनके फादर के साथ। बग्गा जी को बकायदा घसीटते हुए लेके गए हैं वो लोग। इवन कि उनको पग टर्बन भी नहीं बांधने दी गई, चप्पल भी नहीं पहनने दी गई उनको, और बहुत बदसलूकी की गई उनके साथ। ये बिल्कुल पंजाब पुलिस से ये उम्मीद नहीं की जाती थी कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और किसके इशारों पे कर रहे हैं, इसका जवाब इंडिया मांगता है। और पंजाब पुलिस का कहना है कि हमने पूरी कार्रवाई वीडियोग्राफी के आधार पर की, यानी कि कैमरा ऑन था और ऑन कैमरे पूरी कार्रवाई की गई है। आप लोगों का कहना है कि धक्का मुक्की हुई, बदसलूकी हुई। पंजाब पुलिस कह रही हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। कैमरा ऑफ और ऑन करने में कुछ चंद सेकंड लगते हैं, तो ऑफ किया जा सकता है। मतलब आप लोगों का कहना है कि ये एक बयान जो उनके तरफ से दिया जा रहा है, ये उस तरीके का बयान है, खुद बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। और ये किसी को भी घर से उठाना, जब तक जिस अंडर पुलिस में आप, दिल्ली अंडर पुलिस में अगर आप नहीं कोई कार्रवाई करते तो ये गलत होता है और ये सो अपहरण ही कहा जाता है। जैसे ही दिल्ली बीजेपी को इसकी सूचना मिली, हंगामा मच गया। बेशक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही संकेत मिलते रहे आपके पुलिस पर अधिकार वाला अरमान पूरा होने के, साथ ही दिल्ली के विरोधी नेताओं की शामत आने वाली है, इसके संकेत पहले से मिलने लगे। लेकिन अचानक ऐसा कुछ हो जाएगा, दिल्ली यूं झटके से बदलापुर बन जाएगी, ऐसा कम से कम बीजेपी के नेताओं ने सोचा नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कि पंजाब की पूरी पुलिस की ताकत बग्गा को चुप कराने के लिए लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने। 50-50 पुलिस वाले उनके घर के अंदर आ रहे हैं, वो भी तब जब कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि इस प्रकार का कोई कदम ना उठाया जाए। अभी तो जांच शुरू ही हुई थी। ट्वीट करने के मामले में, सोशल मीडिया पे सवाल उठाने के मामले में पुलिस का इस प्रकार से इस्तेमाल भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि पंजाब की पुलिस पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर छोड़कर दिल्ली में लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगा दी गई है। दिल्ली में जगह जगह पंजाब पुलिस के लोग घूम रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि तजिंदर बग्गा एक सच्चा सरदार है। पंजाब पुलिस ने अपने सियासी आकाओं के अनुसार काम कर दिया। अब बारी दिल्ली पुलिस की आई। बीजेपी के नेता की दिल्ली से गिरफ्तारी की बात बीजेपी की शान पर बनाई। केंद्र के तहत आने वाली दिल्ली पुलिस को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया। फौरन पंजाब पुलिस पर अपहरण का केस दर्ज कर दिया गया। फिर तजिंदर बग्गा को लेकर चली टीम के पीछे भागी दिल्ली पुलिस। हरियाणा में भी तो बीजेपी की सरकार है, काम तरीके से हुआ। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद हरियाणा पुलिस से बग्गा को ले जा रही टीम को रोकने की सिफारिश की। इसके बाद हरियाणा की क्राइम ब्रांच की टीम ने बग्गा को ले जा रही पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र में ही रोक लिया। पंजाब की ओर बढ़ती पंजाब पुलिस को आगे बढ़ने नहीं दिया गया और इसके साथ ही कुरुक्षेत्र सियासी जंग का मैदान बन गया। पुलिसिया दांवपेच के बीच हरियाणा के गृह मंत्री ने भी मोर्चा संभाल लिया। अनिल विज ने कहा, हम तेजिंदर बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंपेंगे। हमें दिल्ली पुलिस से अपहरण की जानकारी मिली। हम एक बाधा के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें वहां सौंपेंगे जहां उनके अपहरण का मामला दर्ज किया गया। हमें जानकारी मिली है कि बग्गा को दिल्ली से किडनैप किया गया है। पंजाब पुलिस ने हरियाणा के डीजीपी को चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी के साथ बग्गा के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी भी भेजी। पंजाब पुलिस ने अपने पत्र में दलील भी दी कि ये अपहरण का केस नहीं है, उन्हें बेवजह कुरुक्षेत्र में जाने से रोका जा रहा है। बाकायदा एक वीडियो भी दिखाया गया कि बग्गा की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस को बताया गया था
ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲੋ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਥਾਣੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਨਕपुरी थाने तो। लेकिन मानता कौन है? सबको पता है मकसद कुछ और है। लड़ाई बेशक कुरुक्षेत्र में लड़ी जा रही है, लेकिन लड़ाई ये दिल्ली से चली है। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा के एक ट्वीट कर्म ने ये कमाल कर दिया है। दरअसल मार्च महीने में कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री ना करने को लेकर दिल्ली में घमासान हुआ। सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में एक बयान दिया था जिस पर काफी बवाल मच गया था। इसी पर बग्गा ने ट्वीट करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी भी की थी। इतना ही नहीं, भड़काऊ बयान के लिए हुए एफआईआर की जानकारी जब तजिंदर पाल सिंह बग्गा को मिली तो उन्होंने फिर ट्वीट कर दिया। तजिंदर बग्गा ने लिखा, एक नहीं 100 एफआईआर करना, लेकिन केजरीवाल अगर कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को झूठ बोलेगा तो मैं बोलूंगा। अगर केजरीवाल कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर ठहाके लगाएगा तो मैं बोलूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो अंजाम भुगतना पड़े, मैं तैयार हूं। मैं केजरीवाल को छोड़ने वाला नहीं, नाक में नकेल डाल के रहूंगा। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा के एक ट्वीट से नाराज आम आदमी पार्टी ने अपना आपा खो दिया। तजिंदर बग्गा पर नकेल डालने का काम शुरू कर दिया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने देश की सियासत में एक बार फिर कुरुक्षेत्र को सुर्खियों में ला दिया। सियासत के बदलापुर का घमासान तो देश ने देखा ही, पुलिस की फजीहत की नई मिसाल कुरुक्षेत्र में कायम हुई। पुलिस को लेकर पब्लिक का कुछ ऐसा मूड सोशल मीडिया पर दिखा। तजिंदर बग्गा पंजाब पुलिस की कस्टडी में है। पंजाब पुलिस हरियाणा पुलिस की कस्टडी में है तथा पंजाब हरियाणा पुलिस दिल्ली पुलिस की कस्टडी में। कुरुक्षेत्र से बड़ी मुश्किल से बचकर तजिंदर बग्गा तो बाहर निकल आए, लेकिन उनकी ट्वीट पर जो सियासी घमासान कुरुक्षेत्र में देश ने देखा, उनकी ट्वीट पर जो बदलापुर कांड देश ने देखा, वो मिसाल बन गया। पुलिस का ऐसा सियासी इस्तेमाल देश को हैरान कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।